पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। भारतीय मीडिया का दावा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं ये नहीं हो सकता एक तरफा काम चले, हम भारत जाएं और भारत पाकिस्तान ना आए, जो होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। कायदे आवाम का अदालती कत्ल हुआ। बिलावल भुट्टो का यौम तासीस पर कारकुनों से खिताब। कहा पीटीआई को जगह देने के लिए पीपल्स पार्टी पर हमले किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं जुल्फ़िकार भुट्टो ने टूटे हुए मुल्क को अपने पांव पर खड़ा किया। शर्जील मेमन ने कहा अवाम पर जुल्म का खात्मा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा सरफराज बुगटी बोले भुट्टो खानदान ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। सिक्योरिटी एहलकारों पर बेरहमाना तशद्दुद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की CMH रावलपिंडी आमद। कहा शरपसंद जमात PTI ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। इख्तिलाफात अपनी जगह, विफाक सूबे में अमन के लिए FC प्लाटून्स फराहम करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कोहाट में जरगे से खिताब। वकला को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। फैसल चौधरी और मलिक फैसल अडियाला जेल रवाना। तफ्तीशी अफसर थाना न्यू टाउन तलबी के बावजूद अदालत पेश न हुए। पुलिस ने रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीश के अफसर का फ़ोन बंद है, कोई राब्ता भी नहीं हो पा रहा। विफाक पर तीसरा हमला नाकाम बनाया गया। आइंदा खैबर पख्तूनख्वा से विफाक पर हमला नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का कोई इरादा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है एहतजाज की जगह तब्दील करने की ऑफर पर बानी PTI राजी थे। बुशरा बीबी नहीं मानी। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनों को छोड़कर भाग निकले। PTI के ऐसे भागने की मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर इत्तलात तातारा ने कहा PTI लाशों की सियासत कर रही है। लाशों की जाली तस्वीर शेयर की जा रही हैं। गजा की वीडियोस डी चौक कहकर इस्तेमाल की जा रही हैं। PTI के गिरफ्तार 156 कारकुनों का जिस्मानी रिमांड मंसूर। 2 खवातीन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड मंसूर। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने कहा कारकुनों ने एंटी राइट्स किट्स और डंडे बरामद हुए हैं। ATC के जज ने कहा और क्या बरामद करना है। इस्लामाबाद में एंटी राइट्स एक्स किट्स नहीं जितनी छीनी जा चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब को चीन की जानिब से सरकारी दौरे की खुसूसी दावत। 8 से 15 दिसंबर तक दौरे की दावत दी गई। मरियम नवाज बीजिंग, शंघाई और क्वांगडोंग का दौरा करेंगी। कम्युनिस्ट पार्टी के डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल कमेटी की जानिब से बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल। आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आला मरियम नवाज के साथ चीन जाएगा। डी चौक एहतजाज से PTI में इख्तलाफात की खलीज मजीद बढ़ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुआवन खुसूसी मिशाल यूसुफज़ई को ओहदे से हटा दिया। महकमा इंतज़ामिया ने डी नोटिफाई करने का एलामिया भी जारी कर दिया। मिशाल यूसुफज़ई बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमान भी हैं। PTI इस्लामाबाद एहतजाज पर तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक आइंदा हफ्ते तक चारों फरीकैन जवाब जमा कराएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एक सफ़े का हुक्मनामा जारी किया। अदालत ने PTI को नोटिस जारी नहीं किया। इस्लामाबाद के ताज रहनुमा ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। तहरीक फसाद नाकामी के बाद फेक वीडियोस और तस्वीरें सहारा लेकर प्रोपेगेंडा कर रही है।
प्रोपेगेंडा सेल झूठ बेचने और लाशें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फेक न्यूज और झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि ये सब करना भी बकौल कुछ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के उनके बुनियादी हुकूक हैं। इस झूठ और प्रोपेगेंडे के लिए इनको इसकी खुली छुट्टी मिलनी चाहिए। इन सब के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। पीटीआई हमेशा झूठ बोलती है। 300 लोग जहां बहक हुए तो उनकी लिस्टें कहां हैं? ना तदफीन ना कोई नाम। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले अगर एक भी जान गई है तो नहीं जानी चाहिए थी। सोशल मीडिया पर झूठ का पलंदा बनाया जा रहा है। पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ है। मजीद बोले पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए अपना खून दिया, हमेशा अवाम के हकूक की बात की। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सैलाब ज़दगान के लिए 21 लाख घर बना रही हैं। स्मॉग और तवील खुश्क मौसम का खात्मा होने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी में इजाफा हो गया। पंजाब, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध के कई शहरों में बादल बरस पड़े। बूरेवाला, खानपुर, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, भक्कर में बारिश। सांगला हिल, पिंड दादन खान, शहदादकोट और मज़ाफात में भी अब्र रहमत। बाला इलाकों में आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बालाकोट, नारान और मुल्हिका मकामात से गाहों की आमदोरफ्त के लिए बंद। कराची में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान। पंजाब में स्मोक के साए कम होने लगे। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज दूसरा नंबर। शहर का AQI 162 रिकॉर्ड। मुल्तान मुल्क का पहला, रावलपिंडी दूसरा आलूदा तरीन शहर। सिंध हुकूमत को चोलिस्तान केनाल की तामीर पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला मुराद अली शाह का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को ख़त लिखा। सिंध को पानी की दस्तयाबी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। CCI के फैसले तक केनाल की मंजूरी ना दी जाए। मुश्तरका मफादात काउंसिल वज़ारतों सूबों से कमेंट्स लेने की पाबंद है। CWP को भी फैसले पर नज़रसानी की हिदायत करने की दरख्वास्त। पाकिस्तान की सियासी तारीख तश्कील देने में पीपल्स पार्टी का किरदार कलीदी रहा। जुल्फ़िकार भुट्टो की दूरंदेश क़यादत में पार्टी ने कौम को पहला जमहूरी आइन दिया। 73 का आइन तमाम शहरियों के मसावी हुकूक और नुमाइंदगी को यकीनी बनाता है। अहद करें हम मिलकर जमहूरी और जामे पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पार्टी के यौम तासीस पर पैगाम। कहा पीपल्स पार्टी की मुतारिफ करदा इस्लाहात समाजी तरक्की की बुनियाद बनी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के कारकुनों, सपोर्टर्स और आवाम को पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की मुबारकबाद। जुल्फ़िकार भुट्टो ने टूटे हुए मुल्क को अपने पांव पर खड़ा किया, अवाम को अपनी सियासत का महवर बनाया, मुल्क को पहला आइन एटमी प्रोग्राम दिया, मईशत की काया पलटने वाले इदारे बनाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क बचाया। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तानी सियासत को नई तवानाई दी, सियासी इस्तेहकाम के लिए दिन रात कोशा हैं। फरियाल तालपुर की पार्टी के यौम तासीस पर कारकुनों को मुबारकबाद। कहा पीपल्स पार्टी तरक्की पसंद सियासत की अलंबरदार रही है। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की जमानत मंसूर। अदालत का 10,000 रुपये के मुचलके जमा कराने का हुक्म। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने मनशियात की खरीदो फरोख्त केस में हुक्म जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी भी अदालत के सामने पेश। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाक को नोटिस। वफाक और दीगर फरीकैन को प्री एडमिशन नोटिस जारी किए गए। जवाब तलब। चेयरमैन वापडा को काम से रोकने की मुतफरिक दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मोदी और अडानी का करप्ट गठजोड़। अमेरिका में रिश्वत स्कैंडल। मोदी के करीबी साथी गौतम अडानी पर करोड़ों डॉलर रिश्वत देने का इल्जाम। भारतीय हुकाम को 25 करोड़ रिश्वत देकर अरबों डॉलर के ठेके हासिल किए। रकम जमा करने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों और बैंकों से झूठ बोला गया। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को भारत में ठेके के लिए खती रकम की जरूरत थी। रकम जमा करने के लिए अमरीकी गैर मुल्की सरमायाकारों और बैंकों से झूठ बोला गया। अमरीकी अटॉर्नी के मुताबिक ग्रुप को मंसूबे से $2 अरब से जायद मुनाफे की उम्मीद थी।
बरतानवी पार्लियामेंट में शदीद बीमारों को मौत का इंतखाब करने का बिल मंजूर। 330 अरकान ने बिल के हक में, 275 ने मुखालिफत में वोट दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत मौत के इंतखाब के बिल में गैर जानिबदार रही। अरकान ने मर्जी से वोट डाला। नवजोत सिंह सिद्धू को आखिरी स्टेज के कैंसर के इलाज में देसी गजा के किरदार का दावा महंगा पड़ गया। इंडिया के मारूफ साबिक क्रिकेटर और सियासतदान को हट जाने का नोटिस जारी। छत्तीसगढ़ की सिविल सोसाइटी ने 850 करोड़ रुपए हट जाने का नोटिस जारी किया। सिद्धू ने दावा किया था कि उनकी अहलिया नवजोत कौर सिद्धू कैंसर के मर्ज से सेहतयाब हो गई हैं। उन्होंने अपनी खुराक में बास अशिया शामिल करके स्टेज 4 कैंसर पर काबू पा लिया। नवजोत सिंह सिद्धू के दावे पर छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के कन्वीनर डॉक्टर कुलदीप सोलंकी का तशवीश का इजहार। कहा, इस तरह के झूठे दावे लोगों को उलझा रहे हैं। लोगों में एलोपैथिक अद्वियात और इलाज के बारे में मनफी सोच पैदा की जा रही है। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की एक और फतह। मुल्तान में खेले गए मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 95 रन का हदफ 10वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। और नारान और मुल्हिका वादियों में रवां साल का सयाहती सीज़न अख्ताम पजीर। नारान और दीगर मकामात सयाहों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिए गए। डेप्यूटी कमिश्नर मानसेहरा के मुताबिक नारान में होटल्स बंद हो चुके। दीगर सहूलियात के साथ बिजली की सप्लाई भी मुनक़ता है। सयाह शोगरान और कागान की सैर के लिए सफ़र कर सकते हैं। महकमे मौसमियात की नारान में आज बर्फबारी की पेशगोई।